हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जो मैथमेटिक्स में काम आते हैं, छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं में सभी जगह। सबसे पहले इसमें आता है किसी संख्या का लसअप निकालना, जिसको हम अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं। तो लसअप या एलसीएम और इसका बड़ा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो लसअप या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक सभी एक है। इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने की एक सिंपल सी विधि है, आइए जानते हैं उस विधि को। जैसे मैंने यहां पर कहा कि 12 और 18 दो संख्याएं हैं जिनका आपको लसअप निकालना है। तो आप इस प्रकार दोनों संख्याओं को इधर लिखेंगे और ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। और हमेशा याद रखना, छोटी से बड़ी संख्या लेकर चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या 2 है जिसका हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि 1 का भाग देने पर तो सेम ही आ जाएगा। तो 2 का भाग हम देंगे, 12 में जा रहा है 6 बार, 6 दूनी 12, 18 में 9 बार। फिर 2 का जा रहा है किस में? 6 में जा रहा है, कितनी बार? 3 बार, 3 दूनी 6, 9 में जाता नहीं इसलिए नहीं देना, जिसमें नहीं जाता नहीं देना। लसअप में जब भाग जाता है तो ही देना है, जिसमें नहीं जाता उसको वैसे ही रहने दो। अब 2 का तो जाएगा नहीं, ना 3 में जाता है ना 9 में जाता है, इसीलिए हम 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार और 9 में 3 बार। फिर 3 का जा रहा है, 1 में जाता नहीं और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो लास्ट में 1 आ जाएगा, अंत में दोनों 1 आ गए तो हम इन सब का गुणा कर देंगे। तो जो हमारा लसअप होगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम इन सभी का गुणा हो जाएगा जो यहां पर आता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो यहां पर 12 और 18 का लसअप हो जाएगा 36। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो संख्याएं हैं जिसका हमें लसअप निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 का, दोनों में जा रहा है। तो 54 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 27 और 96 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 48। फिर से 2 का जा रहा है, 27 में जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, 48 में जाएगा 24 बार। फिर 2 का 24 में 12 बार, फिर 2 का 27 में जाएगा नहीं, 12 में 6 बार। फिर 2 का 27 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार। अब 3 का जाएगा 27 में 3, 9 तिया 27 होता है तो 9 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, 1 में जाता नहीं, 3 का भाग 3 में 1 बार और ये 1, तो 1 आ गए। तो यहां पर हमारे पास 54 और 96 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन सब का गुणा करने पर 864 इन दोनों का एलसीएम होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब 3 संख्याएं हैं, तीनों का लसअप निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भी सेम तरीका है, इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, 27 में जाएगा नहीं, 36 में जाएगा 18 बार, 54 में जाएगा 27 बार। फिर 2 का 27 में जाता नहीं, 18 में 9 बार, 27 में जाता नहीं। फिर हम देंगे 3 का 27 में 9 तिया 27, 9 में 3 बार और 27 में 9 तिया 27। फिर 3 का 9 में जाएगा 3 बार, 3 में 1 बार और 9 में जाएगा 3 बार। फिर 3 का 3 में 1 बार, 1 में जाएगा नहीं, 3 में 1 बार।
तो सबका भाग देने पर एक 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 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 26, 27, 36 और 54 का जो LCM होगा वो होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 108। तो हमारे पास तीनों का LCM आ जाएगा 108। तो चाहे दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो, उनको साथ में लेकर उस संख्या का भाग देना है जो पूरा पूरा चला जाए। तो पूरा पूरा चला जाए तो यहां आने वाली संख्याओं का गुणा कर दो तो उत्तर आ जाएगा, LCM आ जाएगा। जैसे 2/5, 3/4, 7/11, ये जो बटवी के रूप में लिखी गई है ये भिन्न होती है, जिसमें ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती है। तो ये भिन्न होती है जो बट्टे में लिखी जाती है। हमें इनकी जोड़ करनी है, इनकी बाकी करनी है। तो हम किस प्रकार भिन्नों की जोड़ बाकी करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जैसे हमें दिया गया है कि 2/5 प्लस 3/2 प्लस है, जोड़ना है। अब भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे? तो भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें बट्टे में जो है उनका लसब लेना पड़ता है, LCM। तो 5 और 2 का हम लसब लेते हैं यहाँ पर। तो 5 और 2 का लसब, सबसे पहले 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 2 में एक बार, फिर 5 है, 5 का भाग जाएगा 5 में एक बार 1। तो हमारे पास LCM आ गया 2 × 5 10। तो यहां हम लिखेंगे 10। याद रखना, जोड़ करने के लिए सबसे पहले बट्टे वालों को LCM लेना है। तो 5 और 2 का LCM हमने लिया, 10 आ गया, तो 10 लिख दिया बट्टे में। अब हमें इसका भाग देना है, जो बट्टे में है उनका भाग देना है। तो 5 का भाग 10 में देंगे, 5 का भाग 10 में कितनी बार? 5 दूनी 10, 2 आएगा। इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाली संख्या से। हमने 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, तो 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, तो जिसका भाग दिया उसके ऊपर वाली संख्या का गुणा कर लेते। तो 5 का भाग 10 में 2 बार इंटू ऊपर है 2, गुणा हो जाएगा, बीच में प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार इंटू 2 के ऊपर है 3, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10 होता है, इसलिए 5 बार जाएगा, फिर गुणा आएगा, और ऊपर 3 है 2 के, इसलिए 3 गुणा है। तो 2 दूनी 4, 5 तिया 15 बटा 10, 15 और 4 हो जाएगा 19/10। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 19/10। तो भिन्नों की योग हम इस प्रकार करते हैं। अब भिन्नों की योग में मिश्र भिन्नों की योग भी आती है। मिश्र भिन्न क्या होती है? जैसे संख्या लिखी है इस प्रकार, 2 सही 2/7, ये मिश्र भिन्न होती है। इसको सरल करना है, सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न यानी अंश बटा हर में बदलना है। तो उसमें बदलने के लिए एक सिंपल सा तरीका है जो याद रखना, आप 7 को यानी बट्टे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में गुणा करोगे। तो बट्टे में 7 है, 7 का गुणा आगे 2 है, 7 का गुणा 2 से 14, 7 दूनी 14, फिर ऊपर वाले को उसमें जोड़ दोगे तो 7 दूनी 14 प्लस 2 16, और बट्टे में बच गया 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, और बट्टे में बच गया 7। बस यही याद रखना है। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए बट्टे वाले का गुणा आगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 और 2 16, बट्टे में जो है वही 7 है, तो बट्टे में 7। अब हम भिन्नों की बाकी सीखेंगे। तो प्रश्न जैसे है 7/6 माइनस 4/5, इन दोनों को घटाना है। तो सबसे पहले वही हमें बट्टे वालों का लसब लेना है। तो बट्टे में है 6 5, लसब हो जाएगा 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, और 5 में जाता नहीं, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 3 में एक बार, 5 में जाता नहीं, फिर 5 का जाएगा एक बार, और 5 में 5 का भाग एक बार। तो 6 और 5 का लसब हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पंजे 30।
तो यहां लसब आ गया 30। 6 का भाग 30 में 6 पंजे 30, 5 आएगा, गुणा में 6 के ऊपर 7 है तो 7 आ जाएगा, फिर माइनस 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 पंजे 30 और 5 के ऊपर 4 है तो गुणा में आ जाएगा 4। हमें भाग दे के लिखना है, 6 का भाग 30 में 5 बार तो 5 लिखना है और उसके गुणा में ऊपर वाली संख्या को लिखना है, फिर चिन्ह लगाना बीच वाला। 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 बार किया तो 6 लिखना है, इनटू में ऊपर वाली संख्या को लिखना है। अब 7 पंजे 35 माइनस 6 चौक 24, गुणा कर दिया, 7 पंजे 35 होता है, 6 चौक 24 होता है और बट्टे में बच गया 30। अब हम 35 में से 24 घटाएंगे तो 35 में से 24 घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 11/30, तो उत्तर आ जाएगा 11/30। तो इस प्रकार हम भिन्नों की बाकी करते हैं या माइनस करते हैं।